सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, भक्ति काल से संबंधित हम संत काव्य शाखा में जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उनको कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं भक्ति काल से संबंधित। आज हम 151 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? क्वेश्चन है 151 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा। तो क्या आएगा इसमें? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन ये नहीं आएगा, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन इसमें नहीं किया गया था। यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था और धार्मिक जो आडंबर हैं उनका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किसने किया है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, लोभ क्रोध मोह हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना है? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1456 और विक्रम संवत 1557। तो क्या माना है? विक्रम संवत 1456 माना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1456 माना है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 को मगहर नामक स्थान पर हुई थी। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास जी ने किया था। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास जी ने किया था। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया था। इस संग्रह का नाम बीजक है। बीजक में 3 भाग हैं, रमेनी है, शब्द और साखी है। साखी में क्या है? 2 ही हैं, और शब्द और रमेनी में गे पद हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति का प्रथम जो क्रांतिकारी पुरस्कृता है वो कौन है? कबीरदास जी हैं। निर्गुण संत थे। कौन थे निर्गुण संत? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। तुलसीदास राम भक्ति शाखा से राम भक्त थे, सूरदास कृष्ण भक्त थे और मीराबाई भी कौन थी? कृष्ण भक्त थी। कबीर क्या थे? निर्गुण संत थे। कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। कबीर का जन्म 1398 में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के और मीराबाई भक्ति काल में धर्मनिरपेक्ष कवयित्री हैं। ज्ञानश्री शाखा से संबंधित हैं। कौन है? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। वही क्वेश्चन दोबारा से उलटफेर करके आया है। तो ज्ञानश्री शाखा के कौन है? कबीरदास जी हैं। बाकी मीराबाई कृष्ण भक्त हैं, सूरदास में कृष्ण भक्त हैं और तुलसीदास राम भक्त हैं। देखिए, ज्ञानश्री शाखा के से संबंधित कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की रचनाएं हैं साखी, शब्द, रमेनी। साखी में 2 हैं, शब्द और रमेनी में गे पद हैं। भक्ति काल 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा में, निर्गुण भक्ति धारा में। निर्गुण भक्ति है वो 2 भागों में बटी, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्री शाखा को संत शाखा भी कहा जाता है। संत शाखा या ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्री या सूफी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जबकि सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा में बांटा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा। राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण है सूरदास जी। उसके बाद में है, मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की, रैदास की, सूरदास की, मलुकदास की। मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ये कवि पंक्तियाँ किसकी है? तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास जी की। अन्य कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, मेरी जाति विख्यात चमारा, क्योंकि चमार जाति से कौन थे? रैदास थे। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन, सूरदास जी की है। दास मलोका कह गए सबके दाता राम। देखिए, ये पंक्ति इस प्रकार से है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कही गए सबके दाता राम। ये किसके? मलुकदास की है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये किसकी है? तुलसी की है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, किसकी है? रहीम की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये किसकी है? बिहारी की है। नामदेव का संबंध कहाँ से था? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। तो किससे था? महाराष्ट्र से था।
नामदेव का संबंध किससे था? तो नामदेव का संबंध कहाँ से था? महाराष्ट्र राज्य से था। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सिंपी लागा। फिर है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और नामदेव। तो किसका आता है? नामदेव का आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नामदेव का नाम आता है। नामदेव में निर्गुण और सगुण दोनों मार्गों में अपनाया गया था। निर्गुण और सगुण को दोनों मार्गों को अपनाने वाले कौन थे? नामदेव थे। और अभंगों और छंदों की रचना इन्होंने की थी। सूरदास और मीराबाई दोनों कौन थे? कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित थे और सगुण भक्ति को अपनाया था। तुलसीदास ने सगुण भक्ति को अपनाया और राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत ये आते थे। उसके बाद में है, पंचगंगा घाट पर कबीर के पैरों पर नीचे, कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद। तो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। शंकराचार्य है अद्वैतवाद से संबंधित, वल्लभाचार्य हैं वो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं और मध्वाचार्य हैं वो द्वैतवाद से संबंधित है। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला था। कबीर ने गुरु मंत्र में मानकर रामानंद के शिष्य बन गए। राम राम को गुरु मंत्र मान के ही वो रामानंद के शिष्य बन गए। फिर है, एक 159 के बाद में सीधा दोबारा पेज शायद रिपीट हो गया है। हाँ जी, देखिए 159 के बाद में ये 160 आ गया। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है। कौन है? मलुकदास हैं, धर्मदास हैं, रैदास हैं, परमानंद नहीं। तो परमानंद दास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमानंद दास हैं ये अष्टछाप के कवियों में आते हैं और ये विठलाचार्य के शिष्य थे। तो ये किससे आएंगे? ये कृष्ण शाखा, जो ज्ञानश्री शाखा में नहीं आएंगे। ये किस में आएंगे? ये कृष्ण भक्त शाखा में आएंगे। देखिए, परमानंद संत कवि नहीं है बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछापी कवि हैं, जबकि मलुकदास, धर्मदास और रैदास ज्ञानश्री शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। कबीर के बीजक पर रची तिरजा टीका किसकी है? पूरनदास की है, जगजीवन दास की है, भगवान दास की और पलटू साहब की। तो किसकी है? पूरनदास की है। कबीर के बीजक पर रची तिरजा किसकी है? तो पूरनदास की है। कबीर के बीजक पर रची जो तिरजा है वो किसकी है? पूरनदास की है। पूरनदास की है। जबकि जगजीवन दास, भगवान दास और पलटू साहब तीनों नाम असंगत हैं। निम्नलिखित में से काव्य पंक्ति किस रचनाकार के? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरी दिन राती। नानक देव की है, कबीर की है, रैदास की है और दादू दयाल की। तो किसकी है? रैदास जी की है। प्रस्तुत पंक्ति प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती के रचनाकार कौन है? संत कवि रविदास है। अन्य संत कवियों की प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार से हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने वो नानक देव की है। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, ये कबीरदास जी की है। मस्तक अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये कौन है? दादू दयाल है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, समाज सुधार। तो क्या है? ज्ञान है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एक मार्ग साधन बताया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शब्द और रमेनी। साखी में दोहे हैं और शब्द और रमेनी में गेय पद हैं। कबीर के आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों पर उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, मंदिर, मस्जिद, रामैया, ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री, रूप, दाम्पत्य प्रेम और ठगनी। तो ये तीनों नहीं आएंगे, जबकि चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट ये सब आएंगे। फिर है, कबीर के आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। किस समीक्षक ने कहा कि शब्दों के जोड़ तोड़ के चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था?
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और श्याम सुंदर दास ने। तो किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। हाँ जी। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्तियां किस कवि के? कबीर, नानक, नामदेव और दादू। कौन आएंगे? नामदेव आएंगे। मन मेरा सोई तन मेरा धागा खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। ये कथन किसके हैं? तो नामदेव के हैं। उपयुक्त पंक्ति संत कवि नामदेव की है। प्रमुख भक्त कवि एवं उनकी काव्य पंक्तियां इस प्रकार से। मन मेरा सोई तन मेरा धागा खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। ये किसकी है? नामदेव की है। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं सादी। कबीरदास जी। जो नर दुख में दुख नहीं माने नानक की अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये किसकी है? दादू दयाल की। गहना एक त गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? कबीर, अमीर खुसरो, रैदास और गुरु नानक। तो किसकी हैं? कबीर दास जी की हैं। किसकी हैं? कबीर दास जी की हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? इसके रचयिता ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कौन है? कबीर दास जी की हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद हैं? तो 40 पद हैं। कितने हैं? 40 पद हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के 40 पद सम्मिलित हैं। रैदास निर्गुण काव्य धारा के संत कवि हैं। ये जाति से चमार थे और मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागद की लेखी। काव्य पंक्ति का आशय क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। बिल्कुल, जो खुद स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जो खुद व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है वो शास्त्रीय ज्ञान से क्या होता है? बड़ा होता है। तो डी आंसर आएगा इसका। मैं कहता कागद की लेखी तू कहता है, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागद की लेखी। ये काव्य पंक्तियों का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। फिर है तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें किसको? कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर के से संबंधित यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। तो कौन आएंगे? रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने कहा है। कबीरदास जी को के संबंधित रामचंद्र शुक्ल का कथन है यह है तात्विक दृष्टि से न तो हमें इन्हें कबीरदास जी को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सद्दुकड़ी भाषा कहा है इनकी, और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कवियों और उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। किस प्रकार से करेंगे? गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में नहीं हुआ। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है। दोबारा देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ है। धर्मदास का जन्म भादवगढ़ में हुआ है। सुंदरदास जी का जन्म दौसा में हुआ है। 1 में 4 2 में 1, 1 में 4 2 में 1, 1 में 4 2 में 1। ये देखिए यहाँ आ रहा है सी में 3 और डी में 2। देखिए, देख लेते हैं। कवियों के जन्म स्थान का विवरण इस प्रकार से है। किस प्रकार से? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्र इनके 2 श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद को उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता। इनके द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से जपूजी है वो इनके नानक सार संग्रह है। जपूजी है, आसादी वार है, रोहिला है और नसीहतनामा है। रोहिला नहीं है, सोहिला है, सॉरी। ये इनकी ग्रंथ है। देखिए, तनना बुनना तजोस कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कसे जीवई खुदाई। उक्त पंक्तियां प्रयुक्त में मूसी मूसी का भावार्थ क्या है? मूसी मूसी का भावार्थ क्या है? देखिए, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना।
मतलब मुसी मुसी रोना का मतलब मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। तो इसमें क्या आएगा, मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना, क्योंकि दहाड़ मार कर रोना मुसी मुसी में नहीं आएगा और मुसी मुसी रोने में किसी का गुण कथन करने का भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, मन ही मन रोएगा और सिसक सिसक कर रोएगा, मतलब बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो गुण कथन करेंगे उसमें बाहर आवाज़ आएगी, दहाड़ मार के रोएंगे तो भी बाहर आवाज़ आएगी। मन ही मन रोना और सिसक सिसक के रोना, ये दोनों इसके आएंगे। तो इसमें 1 और 3 आएगा, सॉरी 1 और 2। तो किसमें आएगा, ये सी ऑप्शन में 1 और 2। दी गई कबीर की उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना और दूसरा भाव यह होगा कि सिसक सिसक कर रोना। अतः 1 और 2 सही भावार्थ हैं और अन्य दोनों त्रुटिपूर्ण हैं। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, देखिए कितनी अच्छी लाइन है। माई न होता बाप न होता कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, कबीर की हैं, नामदेव की हैं, रैदास की और मलुकदास की। तो किसकी हैं, ये नामदेव जी की हैं। किसकी हैं, नामदेव जी की। नामदेव महाराष्ट्र के कवि थे, इन्हें प्रथम कवि माना जाता है भक्ति परंपरा के अंतर्गत, और ये निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के अंतर्गत आते थे। उपयुक्त पंक्तियाँ नामदेव की हैं। नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम खेचर, विठोबा खेचर है। इन्होंने भक्ति में सगुण और निर्गुण दोनों मार्ग को ही अपनाया है। 6 कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं। सॉरी, देखिए, कबीर, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं सादी। रैदास, जब हम होते तब तो नाही, अब तू है मैं नाही। मलुकदास की है, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाके से पैदा किए अति गाफिल बंदे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से और उज्जैन से। तो कहाँ से होता है, पंढरपुर से होता है। सॉरी, संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से शुरू होता है, पंढरपुर से होता है। कबीर के गुरु का नाम क्या है, रामानंद सागर है, रैदास है, रविदास है, रामानंद। तो क्या आएगा, रामानंद आएगा। रामानंद जी जब नहाने के लिए जा रहे थे गंगा घाट से, तो जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो कबीरदास जी के ऊपर इनका पैर रुक गया और फिर राम राम पुकारा। उसी राम राम को लेकर कबीरदास जी ने गुरु मंत्र राम राम माना और उसी से रामानंद जी को गुरु बना लिया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने सन 1464 में किया है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया, साखी, शबद और रमीनी। साखी में राजस्थानी पंजाबी मिश्रित भाषा है और इसमें दोहे। शबद और रमीनी है, इसमें गय है और इसमें पूर्वी हिंदी का समावेश है। रमीनी और शब्द में गय पदों हैं, जबकि साखी में क्या है, दोहे हैं। सदुकड़ी भाषा से आशय क्या है, जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतिक हो। तो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। सदुकड़ी भाषा किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने। सदुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनके भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज आदि पूर्वी का मिश्रण है। आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध निम्न में से है, वैष्णव, सूफी, ईसाई और बौद्ध। किससे है, आखड़ियाँ झाई पड़ी राम पुकारी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है, देखिए निर्गुण भक्ति का धारा से हैं और इसमें निर्गुण से संबंधित कुछ दिखा नहीं रखा है। इसमें सूफी
हो सकता है शायद। चलिए आंसर ही देख लेते हैं इसका। प्रसंगत पंक्ति कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर ब्रह्मा की प्राप्ति के प्रति तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णव के आराध्य नहीं है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत की व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध और ईसाई किसी भी मत से नहीं है। देखिए, रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास के थे, हरिदास के थे, लालदास के, मीराबाई के। किसके थे? मीराबाई। मीराबाई रैदास जी को अपना गुरु मानती थी। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जी का जन्म 1388 काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये जाति से चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। निम्नलिखित संत कवियों में गुरुओं का नाम इस प्रकार है। किसमें? संत कवियों में देखिए, मलुकदास जी के गुरु का नाम है पुरुषोत्तम, हरिदास जी के प्रागदास, लालदास के गदन चिश्ती और मीराबाई के कौन है? रैदास। अंगबधु किसकी रचना है? किसकी रचना अंगबधु? गरीबदास की है? नहीं। मिस्किनदास की? नहीं। मलुकदास की है? दादू दयाल से संबंधित है कौन? अंगबधु। अंगबधु रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन किया था अंगबधु नाम से। किसने? रज्जब ने। जबकि हरडेवाणी नाम से संतदास और इनके जगन्नाथ नाम के एक जगन्नाथ है और एक संत दास के नाम से इनके शिष्यों ने हरडेवाणी नाम से इनके पदों का संग्रह किया था। अंगबधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हरडेवाणी, काया बोली इत्यादि। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। किस नाम से? हरडेवाणी नाम से। जबकि पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया था। निर्गुण संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। किस पे? आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना, सूफियों की यौगिक साधना पर। देखिए, निर्गुण संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। किस पर दिखती है? आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, भक्ति भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो किस पर? नाथों की रचनाओं पर ज़्यादातर मिलती हैं। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मच्छिंद्र नाथ है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास जी को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? गुलाब हसनैन, मुहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। किसके कहने पर? तो शेख तकी के कहने पर। शेख तकी कौन थे? तो मुसलमान लोग हैं, वो शेख तकी को कबीरदास जी का गुरु मानते हैं। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों का कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उसमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्या आएगा यहाँ पे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे। क्या आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह कथन शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में ज्ञानश्री शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास जी के बारे में कही है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला भी हमारी शुरू है, उसमें मैंने कबीरदास जी को बारे में पढ़ा दिया है और उसमें ये कथन है। इन्होंने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूर, तुलसी और जायसी को दिया है। फिर है जुम तुम्हें जीनी जानो गीत है यहूँ निज ब्रह्म विचार। ये किसने कहा है? तुम जिनी जानो गीत है यहूँ निज विचार,
यह कथन किसका है? तो कबीरदास जी का है। उपयुक्त कथन ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कबीरदास का है। उनके द्वारा कहा गया कथन है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना और जाति पाति का विरोध। क्या आएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? तो सगुण ईश्वर की उपासना इसमें नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की जाती है। ठीक है, सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत कवि निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, जबकि बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध आदि संत काव्य की विशेषता है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी और बहादुर शाह जफर। तो किसके थे? सिकंदर लोदी के थे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, शबद और रमेनी। रमेनी दोहा चौपाई में और शब्द गय पद में है, जबकि साखी दोहों में है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, रैदास और मलुकदास। मलुकदास जी नहीं है। मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 शिष्य हैं, जो निम्नलिखित हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुनानंद, नरहरियानंद और भावानंद। नंद से कौन है? 5 हैं। फिर है पीपा, जो कि राजपूत हैं। कबीरदास हैं, जो जुलाहा हैं। सेना है, नाई हैं। धन्ना जाट, रैदास चमार हैं। पद्मावती और सुरसुरी हैं। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। तो कहाँ हुई थी? मगहर में। जन्म कहाँ हुआ? काशी में। कब हुई? 1518 को। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 को मगहर में हुई। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे संत शाखा भी कहते हैं, उसके संत कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। संत काव्य नाम किसने दिया है? किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत काव्य नाम किसने दिया? किसने दिया संत काव्य नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने दिया है संत काव्य नाम। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम इस प्रकार से: संत काव्य किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। ज्ञानाश्रय शाखा रामचंद्र शुक्ल ने। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। संत काव्य गणपति चंद्रगुप्त। देखिए, संत काव्य 2 लोगों ने और दिया है। राम कुमार वर्मा के अतिरिक्त अगर परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त भी आते तो भी सही है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, किसके लिए विषय में है? नानक, रैदास, कबीर और दादू। तो किसके बारे में? कबीरदास जी के बारे में। पंक्ति एवं रचनाकार निम्नलिखित है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ये कबीरदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, रैदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, तो दादू दयाल। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए जिनके दाता राम। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास और मलुकदास। ये मुलकदास नहीं है, मलुकदास है। ठीक, किसकी आएगी? मलुकदास की आएगी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसकी है? मलुकदास की है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी में उतगी, जल केवल जल माही। ये किसकी है? रैदास की है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधु करम करे विधि नाना, तुलसीदास। लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करी छूटत, ये सूरदास जी की है। देखिए, आज हम इतना ही करेंगे। 191 से करेंगे हम अगली क्लास में।
धन्यवाद। क्लास में बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।